दोस्तों नोकिया 5.1 प्लस और नोकिया 6.1 प्लस को लॉन्च करने के बाद नोकिया तैयारी में लगी है अपना एक और नॉच वाला फ़ोन लॉन्च करने के लिए, और इसका नाम होने वाला है दोस्तों नोकिया 7.1 प्लस इंडिया में, और बहुत जगह में ये नोकिया X7 के नाम से भी जाना जाएगा। और अब जो है दोस्तों इस फ़ोन के लीक आने शुरू हो गए, इसके रेंडर्स जो है सामने निकल के आए हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिलेगा आपको। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है और काफ़ी हद तक डिज़ाइन जो है आपका नोकिया 6.1 प्लस से सिमिलर है, वैसी नॉच आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे पीछे की तरफ कैमरा में, तो वहाँ पे आपको कार्ल जेस का लेंस देखने को मिलेगा जो कि नोकिया 6.1 प्लस और नोकिया 5.1 प्लस में मिसिंग था। तो चलिए हम जान लेते हैं और क्या कुछ चीज़ें इस फोन में आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो नॉच वाली डिस्प्ले तो कंफर्म है कि नॉच वाली डिस्प्ले के साथ ये फोन आएगा। बहुत सारे लीक्स ऐसे भी थे जहाँ पे बताए जा रहे थे कि नॉच जो है नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो है इस रेंडर को देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया है कि नॉच के साथ ये फोन आएगा। डिस्प्ले साइज की बात की जाए दोस्तों तो ये कंफर्म नहीं है कि कितने इंच का डिस्प्ले जो है आपको इस फोन में देखने को मिलेगा, लेकिन नोकिया 6.1 प्लस की डिस्प्ले से ये बड़ा होने वाला है। कुछ रूमर्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि 6.9 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकती है इसमें। कुछ रूमर्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं 5.99 इंच की डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल सकती है, और कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं 6.2 इंच की डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिल सकती है। बाकी अगर इसके डिजाइन की बात करें तो काफी प्रीमियम ग्लास बैक बॉडी इसमें आपको देखने को मिलेगी, जो कि इस फोन के लुक को बहुत ही इनहेंस कर देती है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और नोकिया 6.1 प्लस जो है बिल्कुल उसी तरह का डिजाइन जो है आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। और जो कैमरास होंगे दोस्तों वो काफी अच्छे होने वाले हैं नोकिया 6.1 प्लस के मुकाबले, क्योंकि नोकिया 7 प्लस में हम लोग को काफी अच्छा कैमरा देखने को मिला था, तो इस फोन में भी हम लोग को जो है काफी अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा। और इस फोन में हम लोग को टेलीफोटो जूम लेंस भी देखने को मिल सकता है। अब अगर दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर को लेके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 710 के साथ ये लॉन्च होने वाला है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी ये फोन काफी अच्छा होगा। जो नोकिया 7 प्लस था वो स्नैपड्रैगन 660 के साथ लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस उससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी इस फोन में। बाकी अगर अदर चीज़ों की बात की जाए दोस्तों तो ये फ़ोन जो है एंड्रॉयड 8.1 ऑडियो पे रन करने वाला है। इसमें जो है आपको एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम देखने को मिलेगा, यानी अपडेट्स को लेकर जरा सा भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे अपडेट्स जो है आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे इस फ़ोन में। अगर बैटरी को लेके बात की जाए दोस्तों तो नोकिया 7 प्लस में बैटरी जो है 4000 mAh की थी, तो इस फोन में भी हम लोग को लगभग उसी तरह की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। साथ में फास्ट चार्जिंग का तो सपोर्ट मिलेगा ही, और USB Type-C पोर्ट भी इस फोन में देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात करते हैं दोस्तों इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो ये फोन जो है आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ देखने को मिल सकता है। तो बस दोस्तों यही कुछ चीजों के साथ जो है ये फोन लॉन्च होने वाला है। बहुत जल्द ये फोन आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। अगर इसके लॉन्च डेट और प्राइस को लेकर बात की जाए दोस्तों तो ये फोन जो है 4 अक्टूबर को एक लॉन्च इवेंट है नोकिया का लंदन में, तो वहां पे हो सकता है कि ये फोन लॉन्च हो जाए, लेकिन इंडिया में आते आते ये फोन जो है दोस्तों 2-3 महीने लग सकते हैं। इसकी प्राइसिंग को लेकर अगर बात की जाए तो लगभग 25,000 के आसपास की प्राइस में ये फोन लॉन्च हो सकता है। तो देखने की बात रहती है कि कितनी जल्दी नोकिया जो है इसको इंडिया में लाता है। वैसे तो नोकिया 6.1 प्लस जो था काफी एग्रेसिव प्राइस में रखा गया था, उम्मीद है कि इसकी प्राइस भी काफी अच्छी होगी। तो बस दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट नोकिया 7.1 प्लस को लेके। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके अपना प्यार दिखाएं, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए